कैसे हैं सभी? क्या हाल चाल है? कमेंट करके बताएं। और टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की एक है 3542 किसी रिपेयरर ने सेंड किया है मुझे, यानी कि किसी सर्विस इंजीनियर ने। तो इसको ठीक करना है। और क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसको मैं देखता हूँ। और तो अगर रिपेयरर दिया है तो सबसे पहले इंस्पेक्शन बनता है इसमें, और इसमें इसको देख लेता हूँ कि क्या क्या उसने किया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि क्या है, आईओ में देखूंगा तो उसने आईओ पे काम तो किया है। और यहाँ पे कुछ सही से सोल्डर नहीं दिख रहा है। और वापस से अगर आऊँ इधर, एक पिन मिसिंग है यहाँ पे, एक पिन है ही नहीं इसमें। तो ये इशू है इसमें, और शायद तोड़ दिया इसने। एक पिन मिसिंग है, इसको जोड़ सकते हैं क्या? चलो ये तो सही है, बाकी अब इसमें और भी क्या प्रॉब्लम है वो देख लूँ एक बार के लिए। तो ये 3542 अगर बोर्ड है, सेडार बोर्ड है, तो सबसे पहला काम बनता है इसमें कि इसका इम्पीडेंस देखना, यानी कि कोई सीपीयू वगैरह सही है क्या। तो अगर सीपीयू सही मिल जाएगा तो काम होगा इसमें। सही तो लग रहा है, रैम सप्लाई ओके है, सही है। अगर थोड़ा सा इसमें पावर अप, इसको पावर इनेबल करके देखना है कि क्या इसमें पावर इनेबल करने से कुछ हो रहा है क्या। ये बोर्ड जो है इसमें कुछ 0.32 पे रुका हुआ है, बोर्ड ऑन भी हो रहा है। और 11 यानी कि अब नॉर्मल हो गया है, ऑफ हो गया होगा ये बोर्ड। ऑफ हुआ है या नहीं हुआ है उसका कंफर्मेशन लेता हूँ मैं, कहाँ से मिलेगा। बोर्ड ऑन है अभी भी। लेकिन अगर इसको आरटीसी से लेकर डालता हूँ कि इसको ऑटो ऑन नहीं करना है। चलो ऑन तो है बोर्ड। अब सप्लाई कौन कौन सा अवेलेबल है वो भी देख लूँ एक बार के लिए, अगर तो सही रहेगा। सिस्टम इसका जो पावर है कौन कौन सा अवेलेबल है, ये तो चलो है। 4 नहीं है, ये सप्लाई कुछ 0.30 आ रहा है, 0.30 आ रहा है। रहेगा बात इसमें जो पिन डैमेज है, पिन का क्या फंक्शन है उसको भी अगर चेक कर लेता हूँ। अगर वो पिन यूज़ में होता रहेगा तो आईओ चेंज करना पड़ेगा, अगर नहीं यूज़ में है तो फिर मैं छोड़ दूंगा, उसको चेंज नहीं करूँगा। उसके लिए बोर्ड व्यू चाहिए होगा मुझे, ज़्यादातर बोर्ड व्यू में ही पता चल जाएगा अच्छी तरीके से। और मैं सेडार का ओपन करता हूँ एक बार के लिए। सेडार सेडार तो काफ़ी डैमेज है इसमें। तो अगर बोर्ड का कौन सा पिन है, ये 32 33 है। 33 अगर है तो क्या काम में लिया गया है इसका, अक्स के विषय। टच पैड ऑन, तो फिलहाल के लिए अगर टच पैड ऑन है ये, तो
और जो मेन प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में लगूँ तो सही रहेगा, क्योंकि ये टच पैड ऑन तो बाद में काम है इसका। तो जो इशू है उसको देखता हूँ एक बार के लिए। तो इसमें मेन दिक्कत कहाँ पे आ रहा है कि कुछ सप्लाई रेडी नहीं हो रहा है। बोर्ड ऑन होता है लेकिन सप्लाई रेडी नहीं होता है। उस कंडीशन में क्या हो रहा है तो वो भी देखना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं एक बार के लिए DSO यूज़ करता हूँ। ये सप्लाई क्यों नहीं बन रहा है। क्योंकि इसमें काफ़ी सारा R&D किया हुआ है ऑलरेडी। और तो स्कैन मोड पे ही पहले चेक करता हूँ कि क्या इसमें कुछ सप्लाई आता है। तो यहाँ पे कुछ 0.30 वोल्ट का आसपास यहाँ पे अवेलेबल है। उसको थोड़ा सा टाइमिंग कम कर लें तो ये ऐसे उसको 500 मिलीवोल्ट पर डिवीजन करता हूँ तो 500 मिलीवोल्ट से भी कम है, यानी कि 300 मिलीवोल्ट के आसपास अवेलेबल है यहाँ पे। तो इसको अगर ठीक कर दें तो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। बाकी इसका जो फेस है, फेस पे कुछ ये नहीं है, यानी कि PWM का कुछ कोई स्क्वायर वेव की साइन वेव कुछ अवेलेबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है इस सप्लाई में ही इशू है। एक बार के लिए और बंद करते हैं एक बार। फैन चालू हो जा रहा है तो सप्लाई बेसिकली ये ठीक कर दें तो अगर हो जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो सप्लाई ठीक करने के लिए चलते हैं। और इन्होंने क्या किया है सप्लाई के लिए वो भी देख लूँ अगर तो DMM चाहिए होगा। काम तो काफ़ी किया हुआ है। मेरे लिए क्या बचा है वो देखता हूँ। ये ऐसी वो चेंज करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इनेबल हो रहा है तभी भी कुछ वोल्टेज मिल रहा है। अगर इनेबल नहीं होता तो वोल्टेज का कोई चांसेस नहीं होता। तो टाइम वेस्ट नहीं करके मैं इस ऐसी को निकालता हूँ एक बार के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस है यहाँ का इस पर्टिकुलर IC का। तो ज़्यादा मैं इसमें टाइम नहीं लूँगा। फ्लक्स तो लगा ही है, फिर भी थोड़ा सा लगाता हूँ। दूसरा ऐसे चाहिए तो स्क्रैप बोर्ड तो है ही मेरे पास, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। हम्म
थोड़ा सा कैमरा का पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो रहा है, अलग मेरा फेस ही अलग चला जा रहा है। तो थोड़ा सा कूल हो जाए, कूल करने के लिए एक बार टेम्परेचर देखना है कि क्या है। सिक्सटी के आसपास 70 है, थोड़ा सा और ठंडा हो जाए फिर चेक करेंगे। तो जैसे इसमें दिख रहा है कि प्रॉब्लम है और कहीं पे, लेकिन इसमें आईओ बहुत ज़्यादा टेम्पर किया हुआ है, आईओ का पिन भी मिसिंग है। तो ये थोड़ा सही तरीका नहीं है कि जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको प्रॉपरली पहले से चेक करें, उसको ठीक करें, उसके बाद और दूसरे किसी कंपोनेंट में हाथ मारें, यानी कि टेम्परिंग करें। तो इस ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि जो भेजा है और उसको दिखाएंगे एक बार और समझाएंगे कि गलती कहाँ पे हो रहा है आपसे, आप उसको करेक्ट करो। यही मोटिव है इसके पीछे, और कुछ नहीं। तो फिर से मैं इसको एक बार के लिए देखूं कि क्या टेम्परेचर है। तो 56 के आसपास आ चुका है। चलो इतना मैं टेस्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप कैमरा पे आना पड़ेगा, और उससे पहले एक बार के लिए अगर देख लूँ साइड से लगा है या नहीं प्रॉपर, कोई सही रहेगा। चलो ठीक ही है। बोर्ड चालू हो गया, एम्पियर भी ले लिया। अब जो वोल्टेज मिसिंग था क्या वो अवेलेबल है, वो भी एक बार के लिए देखूँ। तो S5 सिस्टम पावर तो है ही यहाँ पे। सिस्टम पावर यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3.3 अवेलेबल है, और जो सप्लाई नहीं बन रहा था 1.0 का 1.0 सप्लाई आ चुका है। और GFX कोर भी है इधर। वापस से अगर देखूँ कि CPU कोर भी अवेलेबल हो चुका है। तो छोटा सा प्रॉब्लम था जिसको बड़ा कर दिया है। तो अब मुझे लगता है कि इसमें IO भी लगा लेना चाहिए, क्योंकि IO अगर नहीं लगाते हैं तो दिक्कत आएगा, टच पैड वगैरह चलने में दिक्कत आएगा। तो मैं एक बार के लिए IO इसमें लगाता हूँ, उसके बाद डिस्प्ले की तरफ जाऊँगा चेक करने के लिए, क्योंकि अभी ये प्रॉपर पता नहीं चलेगा डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर IO में शोल्डरिंग प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉपरली नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको मैं पहले IO रिप्लेस करता हूँ, उसके बाद जाके देखना चाहूँगा कि क्या हो रहा है इसमें, डिस्प्ले आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि पिन डैमेज है ना यहाँ पे। IO भी अगर लगा रहे हैं तो ये भी अच्छी तरीके से लगा नहीं है, इसको प्रॉपर तरीके से लगाना है IO को। टाइम लगता है थोड़ा खुलने में। रीज़न है प्रॉपर कैलिब्रेटेड टूल जो यूज़ कर रहा हूँ प्रॉपरली कैलिब्रेटेड है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है इसको निकालने में। तो अब रह गया इसको क्लीन करने का बात। तो मेरा ब्रश ही ख़राब हो गया है, चलो कोई बात नहीं, चलता है।
इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगा तो क्या होगा ना, इसको मेरे को बहुत इजी लगेगा इस पर आईओ लगाने में। और मैक्स टू मैक्स जगह पे दिक्कत यही होता है कि क्लीनिंग में इशू आता है, और प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं होने के कारण से ये जो प्रॉब्लम होता है कि आईसी बैठता नहीं है प्रॉपरली, उसको अलाइनमेंट में इशू होता है। जैसे कि इसमें था, जो भी इसमें भाई काम किए हैं वो थोड़ा सा प्रॉपर क्लीन नहीं किए हैं, जिसका रीज़न बनता है कि ये बोर्ड पिन भी डैमेज हो गया। पता नहीं उनको ये भी पता है कि नहीं पिन डैमेज था या नहीं, वो भी नहीं मालूम मुझे। तो ये सब चीज़ है, छोटा छोटा चीज़ अगर ध्यान देंगे तो रेशियो ज़्यादा रहेगा वर्क का, वरना क्या होगा, रिटर्निंग ज़्यादा होगा, रिपेयर कम होगा। तो ये है, इसको क्लीन कर लो। चलो ठीक है। और इस मेरे पास और एक आईओ है, पिन तो मुझे डैमेज मिला था इसलिए पहले ही मैं सोचा कि ले आऊँ। आईओ यूज़ वाला ही है। अब इसको लगाना है इधर, तो हल्का सा थोड़ा सा ही फ्लक्स यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। फ्लक्स भी ख़त्म हो गया है, मेरे पास है ही नहीं। हम्म, तो इस तरह से लगेगा ये। अगर एंड यूज़र देख रहे हैं मुझे, तो आप अपना डिवाइस मुझे सेंड कर सकते हैं रिपेयर करने के लिए। मेल इन एक्सेप्ट करता हूँ मैं, मेल इन रिपेयर। तो अगर कुरियर में भेज देंगे तो मैं रिपेयर करके वापस से आपको भेज सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मेरा जो पुराना आईओ है, जो इसमें लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये भी यानी कि डैमेज है, क्लीन नहीं है प्रॉपर। क्लीन नहीं है, डैमेज बोल रहा हूँ, क्लीन नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ रहा है। तो अगर इसको मैं एक जगह पे कहीं शोल्डर कर लूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी कर लेता हूँ, लगभग अलाइनमेंट तो मिल गया। अब इसको थोड़ा सा शोल्डर अप्लाई करके इसको काम ख़त्म करना है। ज़्यादा शोल्डर देना नहीं है, क्योंकि बस लग जाए उतना ही चाहिए, और ज़्यादा कम भी नहीं देना, नहीं तो वो रह जाएगा ऐसे ही। टेम्परेचर इस वक्त कुछ 500 डिग्री का यूज़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 500 डिग्री है।
हम्म, उसको थोड़ा सा फ्लक्स चाहिए और यहाँ पे फ्लक्स तो हालांकि ख़त्म हो ही गया है। तो क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ कि कोई पिन रह गया, लगा है नहीं लगा है, मेरा तो लग ही गया है। लग गया ये। और आते हैं टॉप कैमरा पे। इसको भी क्लीनिंग कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी मैं काम किया था। और सही से ये लग गया या नहीं अब पता चलेगा क्लियरली। सही है। और ये भी सही ही है, लेकिन यहाँ पे और थोड़ा सा क्लीनिंग करने का ज़रूरत है हल्का सा। कोर नहीं बन रहा था तो बंदा कोर सप्लाई में काम किया है। तो बेसिक चीज़ ये है कि कौन सा सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड है या क्या, कौन सा कंपोनेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए, वरना क्या होगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा, टाइम भी वेस्ट होगा। तो थोड़ा सा कूल हो जाए। तो इसमें आईओ तब लगा चुका था पहले ही, अब इसको क्लीन भी करना था, क्लीन भी कर लिया। अब इसको देखना है कि ये चालू होता है या नहीं, और प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, वो देखना है, डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं बस। तो ये तो डिस्प्ले नहीं है मेरे पास, तो मैं जस्ट कीबोर्ड या किसी एक्सटर्नल डिवाइस पे देख के दे दूँगा, एम्पियर देख के, क्योंकि मेरे पास तो उसने डिस्प्ले भेजा नहीं। तो अब ये ऑन करके देखते हैं। तो ये ऑटो ऑन हुआ क्योंकि अभी आरटीसी पावर लॉस है इसमें। अब कीबोर्ड एक बार लगा लेते हैं, एम्पियर तो हेल्दी मिल ही रहा है। और डिस्प्ले नहीं आता होगा क्योंकि इसमें बिप साउंड होगा प्रेजेंट। तो अगर इसको फिर से बंद करके चालू करें तो कुछ मालूम चलेगा। अभी यानी कि आरटीसी पावर मिल गया, तो ऑटो ऑन नहीं हुआ ये। अब देखते हैं इसको क्या होता है। रैम तो डिस्प्ले नहीं है अभी तक, रैम तो लगाया हूँ। लेकिन जो रैम लगा है इसमें सपोर्ट करता है या नहीं वो भी देखना है। DDR1 333 सपोर्ट नहीं करेगा, इसमें चाहिए 128 चाहिए, DDR3L
1060 DDR3L कहाँ गया? मैं किसी दूसरे से लाता हूँ। तो ये है DDR3L L है या नहीं? हाँ PC3L है 1.30। अब देखना है कि इसमें डिस्प्ले आता है या नहीं आता है। सिक्स सेवन एट पे है, कोई भी डिस्प्ले नहीं है। इस वक्त तो नहीं आ रहा है, तो क्या हो सकता है? एक बार क्लीन करके लगाते हैं। तो रैम एक बार क्लीन तो किया, अब इसको लगा के देखता हूँ कि क्या हो रहा है। देखिए एम्पियर तो पूरा हेल्दी है, और स्पीकर अगर लगा के देखें तो मालूम चलेगा। प्रशांत ने स्पीकर को दिया था वैसे देख लेंगे, कटे के छोटा वैसे जेंडा चेक करवा ली। नहीं है डिस्प्ले, लेकिन अच्छा और एक बार देखता हूँ। यहाँ पर कुछ मेरे को मिशिंग दिखा, और तो बहुत काम बढ़ गया है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि USB पावर का जो USB VDD का जो IC है यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो कीबोर्ड में पावर कैसे जाएगा? नहीं है अवेलेबल। तो स्पीकर एक बार के लगा के देख लूँ। बोलते भी नहीं हैं क्या क्या किए हैं इन लोग, और मैं इधर परेशान हो रहा हूँ। डिस्प्ले नहीं आ रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो उसको स्पीकर पे लगा के देखना है कि क्या कंडीशन है, स्पीकर लगाने से आएगा क्या? बीप साउंड अगर प्रेजेंट होगा तो ये तो हो ही जाएगा। मैं चालू करता हूँ। तीन चार पाँच छः सात आठ। बोर्ड में डिस्प्ले है, लेकिन वो इसमें USB का जो VDD सप्लाई है वो निकाल लिया है, मतलब है ही नहीं इसमें, तो उसको लगाना पड़ेगा। तो इसमें तो और कुछ ऐसा रहा नहीं दिखाने का, तो वो लगाने से तो चालू हो ही जाएगा, उसमें कुछ है ही नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ था और कहाँ कहाँ पे काम किया हुआ है, तो ये सही नहीं है तरीका। जो तरीका प्रॉपर डायग्नोस करने का होता है उसमें जाएँ सब, और उसी तरह से काम करें, ताकि टाइम से वो सामने वाला को वो देते हैं किसी को रिपेयर करने के लिए, तो उनका भी टाइम बचना चाहिए। तो बेसिक सही चीज़, छोटा सा केस स्टडी, फिर कभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो वगैरह में। और किसी के पास अगर कोई एंड आप देख रहे हैं तो आप मुझे लैपटॉप भेज सकते हैं बनाने के लिए, कोई भी। मेरा एड्रेस है, मैं एड्रेस शेयर कर दूंगा। अगर फ़ोन नंबर तो है ही यहाँ पे, अगर आपको भेजना है तो कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा कहाँ पे भेजना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।